Good morning, students. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain new chapter 1 of SST Civics. आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सिविक्स में आज मैं आपको डाइवर्सिटी पढ़ाऊंगी। डाइवर्सिटी के बारे में आप क्या जानते हैं? फर्स्ट चैप्टर इज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी जिसे हम डिफरेंसेस भी कहते हैं, विभिन्नता। जैसे आप सब में, सारे स्टूडेंट्स में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस रहते हैं। किसी का फेस अलग रहता है, किसी का खान पान अलग रहता है, तो हम सब में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। तो यहाँ पर डाइवर्सिटी में यूनिटी कैसे है, इसी पर पूरा चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। हियर अ बॉक्स गिवन, यू विल लर्न में देखिए क्या है। फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट द मीनिंग, scope and significance of the term diversity, about the linguistic, religious, geographical and cultural diversity in India, about the essence of term unity in diversity in the context of India। चलिए ये सब आज पढ़ेंगे। On the right hand side you can see the boxes given and some pictures of students, children। देखिए क्या है। These neighbors in a well-known locality of Delhi, ये एक neighbors हैं, मीन्स पड़ोसी हैं। in a well-known locality of Delhi, दिल्ली के ये पड़ोसी neighbors के बारे में बताया जा रहा है, जिनमें differences दिखाया जाएगा। फर्स्ट क्या है? My name is फरहान, I am an 18 years old। इसका नाम है फरहान और ये 18 इयर्स का है। फरहीन है, सॉरी इसमें थोड़ा सा दिख नहीं रहा। माय नेम इज़ फरहीन, आई एम 18 इयर्स ओल्ड। ये फरहीन है और ये इनका ये कितने साल के? 18 इयर्स के हैं। बांग्लादेशी हैं, ये बांग्लादेश से दिल्ली में रहते हैं। आई वॉज born in ढाका राज्य में ये पैदा हुए हैं। आई स्पीक बंगाली, हिंदी एंड इंग्लिश। आई लिव इन हौज खास। और ये कौन कौन सी भाषाएं बोल सकते हैं? बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, ये सब ये बोल सकते हैं। और ये कहाँ अभी रहते हैं? हौज खास में रहते हैं। द नेक्स्ट पर्सन, माई नेम इज ईशान, आई एम एन इंडियन। ये एक इंडियन है। आई एम 12 years old, ये 12 साल के हैं। आई वॉज born इन कोटा में ये पैदा हुए, राजस्थान के कोटा राज्य में ये पैदा हुए हैं। आई स्पीक इंग्लिश, हिंदी, जर्मन एंड लिटिल जापनीज़। और ये इंग्लिश, हिंदी, जर्मन और जापनीज़ बोलना जानते हैं। आई लिव इन हौज खास, ये भी हौज खास में रहते हैं। द नेक्स्ट पर्सन, माई नेम इज अकारी, इनका नाम अकारी है। आई एम जैपनीज, ये जैपनीज हैं। आई एम 10 years old, ये 10 years की हैं। आई वॉज born in कागाशिमा में इनका जन्म हुआ था, जो कि जापान में है। आई स्पीक इंग्लिश एंड जैपनीज़, और ये इंग्लिश और जैपनीज़ बोल सकते हैं। आई ऑल्सो लिव इन हौज खास, ये भी हौज खास में रहती हैं। क्रिएट अ टेबल विथ 5 columns लिस्टिंग देयर नेम, एज, कंट्री, प्लेस ऑफ बर्थ एंड लैंग्वेज नोन। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? ये यहाँ पर कह रहा है कि एक टेबल बनाइए जिसमें इनके नाम, एज और कंट्री और प्लेस ऑफ बर्थ और लैंग्वेज लिखिए। और आप उसमें देखेंगे कि आपको क्या डाइवर्सिटी में क्या यूनिटी मिल रही है। जैसे कोई एक चीज़ है जो सब में कॉमन है, जैसे तीनों को इंग्लिश आती है, ठीक। और क्या कॉमन है? एक चीज़ और कॉमन है कि तीनों हौज खास में रहते हैं, ठीक है। तो और डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस ये है कि कोई बांग्लादेशी है, कोई इंडियन है और कोई जापानीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि डिफरेंसेस में कैसे यूनिटी होती है। चलिए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। अब यहाँ पर डाइवर्सिटी के बारे में बताया जाएगा।
A close look at the table that you have created tells us that each of the three neighbors is different. A close look at the table. अगर हम टेबल को ऊपर वाली जो अप साइड पर जो टेबल अभी मैंने आपको पढ़ाया था, अगर हम उसे टेबल को देखेंगे, यू हैव क्रिएटेड टेल्स अस दैट ईच ऑफ द थ्री नेबर्स इज डिफरेंट. आप ये देखेंगे कि तीनों नेबर्स जो हैं, तीनों जो पड़ोसी हैं, वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं. दे हैव डिफरेंट नेम, उनके नाम अलग हैं, और दे वर प्रोबेबली बॉर्न इन डिफरेंट सिटीज़, और वो अलग अलग शहरों में पैदा हुए हैं. एंड दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, और वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल सकते हैं. येट दे हैव समथिंग इन कॉमन, और फिर भी इनमें कुछ चीज़ें कॉमन है. दे लिव इन द सेम लोकेलिटी, वो एक सेम जगह पर रहते हैं. कहाँ पर रहते हैं? हौज खास में. एंड ईच स्पीक एटलीस्ट वन कॉमन लैंग्वेज, और वो कम से कम एक लैंग्वेज ऐसी जानते हैं जो कि तीनों को पता है, जैसे इंग्लिश मैंने अभी आपको बताया था. नेक्स्ट पॉइंट, डाइवर्सिटी. लुक अराउंड योर सेल्फ, अपने चारों ओर देखिए. इजंट योर क्लासरूम अ रेप्लिका ऑफ द सिचुएशन गिवन अबव. इजंट योर क्लासरूम, रेप्लिका मीन्स होता है नकल, ठीक है, एक इमेज जो किसी से मिलती जुलती हो. इजंट योर क्लासरूम अ रेप्लिका ऑफ सिचुएशन गिवन अबव. ये कह रहा है कि क्या ये एक ऐसी सिचुएशन, अगर आप क्लासरूम में होते हैं तो क्या एक ऐसे ही डिफरेंट सिचुएशन होती जैसे कि ऊपर बॉक्स में बताया गया है. बॉक्स में क्या बताया गया? तीन लोग हैं, अलग अलग हैं, वो रहते सेम जगह पर हैं, लेकिन तीनों में बहुत डिफरेंसेस है, ठीक है. तो वही यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आप क्लासरूम में भी होते हो, तो क्या आपके चारों जितने भी बच्चे होते हैं वो आपसे डिफरेंट होते हैं. ईच स्टूडेंट इन योर क्लासरूम नॉट ओनली लुक्स डिफरेंट, वो केवल लुक्स में डिफरेंट नहीं होते हैं, बट ऑल्सो हैज़ डिफरेंट हैबिट्स, उनकी हैबिट्स भी डिफरेंट होती है. दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, वो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं. क्या क्या डिफरेंस होता है? हैबिट डिफरेंस होती है, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, और वो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं. बिलोंग्स टू डिफरेंट कल्चर्स एंड रिलीजियस, और वो डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट संस्कृति और धर्म से जुड़े होते हैं. दे कैन बी मैनी मोर सच डिफरेंसेस बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड्स, आपके और आपके दोस्तों में बहुत सारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं. दिस एस्पेक्ट ऑफ बीइंग डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इज टर्म्ड एज डाइवर्सिटी. दिस एस्पेक्ट ऑफ बीइंग डिफरेंट, एक दूसरे से अलग होना ही डाइवर्सिटी कहलाती है. डाइवर्सिटी मीन्स होता है विभिन्नता, डिफरेंसेस. At the same time, some of you might be of the same age or might share similar interests or belong to the same area. आप सब में ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो कि सेम एज के होंगे. माइट शेयर सिमिलर इंटरेस्ट, और उनका इंटरेस्ट सिमिलर चीज़ों में होगा, एक ही जैसी चीज़ों में होगा, और वो सेम एरिया में रहते होंगे. दिस रिफर्स टू द सिमिलैरिटी दैट एग्जिस्ट बिटवीन इंडिविजुअल्स. दिस रिफर्स टू द सिमिलैरिटी, ये क्या रिफर करता है, क्या बताता है? सिमिलैरिटी, एकता बताता है, एक जैसी चीज़ें बताता है. दैट एग्जिस्ट बिटवीन इंडिविजुअल्स, जो लोगों में एग्जिस्ट करती है, जो लोगों में होती है. डिस्पाइट दिस एपेरेंट डाइवर्सिटी इन अ क्लास, इट रिमेन्स अ सिंगुलर यूनिट वेयर स्टूडेंट्स लर्न एंड प्ले टुगेदर. इन सारी डाइवर्सिटी के बावजूद भी एक क्लास में कई तरीके के बच्चे एक साथ बैठते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं और साथ में खेलते भी हैं. तो यही सब बताया जा रहा है. इसके बाद क्या है? डाइवर्सिटी अ वे ऑफ लाइफ. डाइवर्सिटी के साथ वे ऑफ लाइफ कैसी होती? वी ऑल लव वियरिंग डिफरेंट क्लोथ्स ईच डे. हम सब डिफरेंट क्लोथ्स हर दिन पहनना पसंद करते हैं. ईटिंग अ वैरायटी ऑफ फूड और एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस. ईटिंग अ वैरायटी ऑफ फूड, अलग अलग तरीके की चीज़ें खाना पसंद करते हैं. एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस, और नई नई जगहों पर जाना, उन्हें जानना पसंद करते हैं. इमेजिन इफ़ वी हैड टू वियर द सेम क्लोथ्स एवरी डे. अगर इमेजिन करिए कि अगर हमें एक ही जैसे कपड़े पहनने पड़े. ईट द सेम फूड फॉर ऑल द मील्स,
एक ही जैसा खाना खाना पड़े एंड विजिट द सेम प्लेस अगेन, और एक ही जैसी जगह पर बार बार जाना पड़े, वुड यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग? क्या आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगा? नो, लाइफ वुड बी इन फैक्ट बिकम बोरिंग, लाइफ हमारी बहुत बोरिंग हो जाएगी। एक्सेप्टिंग डाइवर्सिटी इज अ वे ऑफ लाइफ, ये हम एक्सेप्ट करते हैं कि डाइवर्सिटी एक जीने का तरीका है, वे ऑफ लाइफ है। ईच ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट और डाइवर्स फ्रॉम अनदर, हर ह्यूमन बीइंग, हर मानव हम एक दूसरे से अलग है। एज ईच हैज़ अ डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स, ईच हैज़ डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स, हर किसी में अलग अलग गुण हैं, एंड इंटरेस्ट्स, एंड अलग अलग रुचियां हैं, अलग अलग इंटरेस्ट हैं। सम पीपल आर गुड एट पेंटिंग, कुछ लोग पेंटिंग में अच्छे होते हैं, एंड वाइल अदर आर्ट्स गुड एट राइटिंग, और कुछ लिखने में अच्छे होते हैं। सम अदर्स माइट बी गुड एट सिंगिंग, कुछ गाना बहुत अच्छा गा लेते हैं। सम में चूज टू बिकम लॉयर्स, कुछ ऐसे लोग हैं जो लॉयर बनना पसंद करते हैं, डॉक्टर बनना पसंद करते हैं, इंजीनियर बनना पसंद करते हैं, और आर्किटेक्ट बनना पसंद करते हैं। वाइल अदर में हैव द स्किल्स टू बिकम एक्टर्स, जबकि दूसरों में ऐसे गुण होते हैं जो कि वो उन्हें एक्टर बना देते हैं, पेंटर्स बन जाते हैं वो, और राइटर्स बन जाते हैं। द अंडरलाइन फैक्ट इज दैट ईच ह्यूमन बीइंग इज यूनिक, और फैक्ट क्या है कि सच्चाई क्या है कि द ह्यूमन बीइंग इज यूनिक एंड दीज डिफरेंसेस मस्ट बी अप्रिशिएटेड, कि ह्यूमन बीइंग जो है वो यूनिक है, अनोखा है, एंड दीज डिफरेंस, और ये सारे डिफरेंसेस जो हैं अप्रिशिएटेड हैं, प्रशंसनीय हैं, तारीफ करने योग्य हैं। डाइवर्सिटी दस इज नीडेड टू ऐड वैरायटी ऑफ लाइफ, और डाइवर्सिटी इज नीडेड टू ऐड वैरायटी ऑफ लाइफ, डाइवर्सिटी हमें क्या दिखाती है? वैरायटी ऑफ लाइफ, अलग अलग तरीके की जिंदगी जीना सिखाती है, एंड टू मेक इट मोर मीनिंगफुल, और उन्हें काफ़ी मीनिंगफुल बनाती है, ज़्यादा मीनिंगफुल बनाती है। इंडिया लैंड ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी वेयर वी इंडियंस डिस्पाइट आवर differences have lived harmoniously for centuries. इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी, इंडिया एक ऐसी लैंड है, ऐसी भूमि है जहाँ पर बहुत ही मात्रा में, बहुत ही लार्ज अमाउंट पर डाइवर्सिटी पाई जाती है। वेयर वी इंडियंस डिस्पाइट आर डिफरेंसेस, जहाँ पर हम इंडियंस, हम भारतीय डिफरेंसेस के बावजूद भी हैव लिव्ड हार्मोनियसली फॉर सेंचुरीज, साथ में हम कब से रह रहे हैं, खुशी खुशी, सेंचुरीज से, शताब्दियों से एक साथ रह रहे हैं। वी वर्शिप डिफरेंट गॉड्स, हम अलग अलग भगवानों को पूजते हैं। ईट वैरायटी ऑफ फूड, अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, अलग अलग तरीके के त्यौहार मनाते हैं। एंड स्पीक वेरियस ऑफ लैंग्वेजेस, और अलग अलग तरीके की भाषा बोलते हैं। येट देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी डू आइडेंटिकली, येट देयर आर सो मेनी थिंग्स, जबकि फिर भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम करते हैं। ओनली आर वेज of doing them are different. Let us try to understand the diversity in India. Only our ways of doing, सिर्फ हमारा काम करने का तरीका अलग है, लेकिन हमारी सोच, हमारी भावनाएं एक ही हैं। Let us try to understand the diversity in India. अब हम इंडिया में डाइवर्सिटी को समझने की कोशिश करेंगे। डाइवर्सिटी इन इंडिया, इंडिया इज़ नोन एज अ नेशन हैविंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया इज़ नोन एज अ नेशन, इंडिया एक ऐसा नेशन है जहाँ पर यूनिटी में ही डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी में यूनिटी है, विभिन्नता में एकता है। दिस फ्रेज वॉज क्वाइंड बाय इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। ये फ्रेज बनाया गया था, किसके द्वारा बोला गया था? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। मैनी काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी ऑकर इन इंडिया सच एज लिंग्विस्टिक्स, रिलीजियस, जियोग्राफिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। मैनी काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी कौन कौन सी है जो भारत में पाई जाती है? लिंग्विस्टिक, जिसमें भाषा में डाइवर्सिटी होती है, लैंग्वेज में, रिलीजियस में होती है, जियोग्राफिकल में होती है, और कल्चरल, संस्कृति में भी विभिन्नता पाई जाती है। स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, कल मैं इसके आगे से कंटिन्यू करूँगी। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।